नमस्कार, इन खबर देखने वाले दर्शकों का स्वागत। आज बात करेंगे एनसीआर अर्थात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और हरियाणा की। हरियाणा के सबसे ज्यादा 14 जिले एनसीआर में शामिल हैं, जिनमें से 5 जिलों को एनसीआर से बाहर करने की मांग हरियाणा सरकार लंबे समय से करती आ रही है। लोकसभा में भी इस शीतकालीन सत्र में हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने शहरी मंत्री हरदीप पुरी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हमें एनसीआर से बाहर कर दो। आप भी सुनिए क्या बोले सांसद। मेरी प्रार्थना है पुरी साहब आपसे, पुरी साहब आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि हमें एनसीआर से बचाओ। मेरा तो 200 किलोमीटर दूर का एरिया है, राजस्थान के साथ लगता है। हमें आपसे एक भी पैसे की मदद नहीं मिली है इस बोर्ड के माध्यम से। उल्टी अड़चने ज्यादा हैं ताकि हरियाणा प्रदेश भी आगे बढ़ सके। इनके साथ ही करनाल के सांसद संजय भाटिया ने भी कहा कि करनाल एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ की मशीनें कोयले से चलती है, परंतु एनसीआर में कोयला जलाने की परमिशन नहीं है। इसलिए यदि आप या तो कोयले जलाने की परमिशन दीजिए या फिर हमें एनसीआर से बाहर कीजिए, क्योंकि यदि मशीनें बंद होती हैं तो करनाल को बड़ा नुकसान होगा। सुनिए आप कि उन्होंने क्या बोला। बॉयलर पर उद्योग चल रहे हैं, पीसीबी द्वारा इकाइयों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। यदि ये उद्योग 30 सितंबर 2022 तक पीएनजी में नहीं बदले गए तो इन्होंने सबको नोटिस देना शुरू किया है। एनसीआर में हजारों बॉयलर हैं और सभी उद्योग अगर बॉयलर बदलते हैं तो मैन्युफैक्चरर्स के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको इतनी जल्दी चेंज कर सकें। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसमें ईंधन की जो लागत है वो 3 गुना बढ़ जाएगी, जो आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं है। एनसीआर क्षेत्र में सभी इकाइयां बंद रहेंगी और शेष भारत के साथ वो कंपटीशन नहीं कर सकती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पीएनजी जब तक आपूर्तिकर्ता प्रत्येक क्षेत्र और एकाधिकार में केवल एक ही है और बहुत ज्यादा कीमत उसकी वसूली जा रही है, इन पीएनजी आपूर्तिकर्ताओं पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। सरकार से अनुरोध है कि पानीपत उद्योग को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए कृपया बॉयलरों के ईंधन के रूप में कोयले की अनुमति दें या मेरे संसदीय क्षेत्र को एनसीआर से बाहर किया जाए। आपने सुना कि एनसीआर में शामिल होने के फायदे तो नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और इतनी बड़ी संख्या के लिए दिल्ली में रहने का और अन्य सुविधाओं का अभाव हो जाने के डर से 1985 में बने प्लानिंग बोर्ड के तहत एनसीआर क्षेत्र बनाया गया था और इसमें दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को शामिल किया गया ताकि कुछ कारखाने और अन्य रोजगार संबंधी संस्थानों को दिल्ली से बाहर इन क्षेत्रों में शिफ्ट किया जा सके, जिससे दिल्ली पर बोझ कम हो सके। और ये माना जाता है कि एनसीआर में आने वाले क्षेत्रों में विकास अन्य क्षेत्रों के मुकाबले तेजी से होता है और यहाँ बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं भी बेहतरीन होती है। इसके साथ साथ एनसीआर में रोजगार से लेकर व्यापार और सांस्कृतिक तौर पर भी एक नई दुनिया आबाद करने का अवसर मिलता है। इसी उम्मीद में हरियाणा ने अपना लगभग 57% क्षेत्र एनसीआर में शामिल करवा लिया था, परंतु जो सुविधाएं मिलने की उम्मीद थी वो तो मिली नहीं, बल्कि हुआ उल्टा कि अब इन क्षेत्रों में कुछ भी कारखाना या कुछ भी शुरू करने से पहले एनसीआर के सारे नियम कायदे फॉलो करने पड़ते हैं और बड़ी संख्या में अनेकों बोर्डों से परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए अब दिल्ली से दूर भिवानी महेंद्रगढ़ चरखी दादरी जींद और करनाल को एनसीआर से बाहर करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। हरियाणा सरकार के साथ साथ अब सांसदों ने भी लोकसभा में मांग उठाना शुरू कर दिया है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन क्षेत्रों को केंद्र सरकार एनसीआर से बाहर करने की जो मांग है वो स्वीकार करती है या फिर इन क्षेत्रों को एनसीआर में मिलने वाली सारी सुविधाएं प्रदान करके हरियाणा सरकार और सांसदों को संतुष्ट करती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें इन खबर के साथ। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।